एक तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो हमारी जो नई कौमी सलामती पॉलिसी है वो टीटीपी को टीटीए का हिस्सा समझती है या उससे अलग कोई इकाई? और इस तरह तो नहीं वो जिक्र करती स्पेसिफिकली, बट बिल्कुल अलहदा समझती है। अगर आप मेरे से नेशनल सिक्योरिटी की सोच पूछें तो बिल्कुल अलहदा है। उसकी एक वजह है, एक गिरोह है जिसने ये फैसला किया, पब्लिकली कहा, फिर एक्शन किया, फिर यहाँ से चला गया और अब फिर लग रहा है कि कह रहा है कि मैं तो पाकिस्तान की रियासत को इस तरह तस्लीम नहीं करता, मैं तो लड़ना चाहता हूँ, मैं तो जमहूरियत भी नहीं इसकी मानता, मैं तो इसका इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानता, मैं अपना स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट करूँगा और जो पाकिस्तानी शहरी उसको मारूँगा। दूसरी एक और ग्रुप है जिसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, वो वहाँ पे एक जंग लड़ता रहा, एक बाहर के किसी फोर्स को निकालने के लिए। हाँ, ये बात ठीक है कि वो फिजिकली एक जगह पे मौजूद थे इकट्ठे, नहीं फिजिकली नहीं, इसमें भी आइडियोलॉजिकली वो एक हैं। आइडियोलॉजिकली तो दुनिया में 500 ऐसे गिरोह हो सकते हैं। वो अपने आप को आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान के हुक्म के ताबे नहीं, बल्कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की उन्होंने बैत कर रखी है। इसीलिए तो मुल्क दुश्मन हो गए ना, जब यहाँ पे हमले कर रहे हैं, जब लोगों को मार रहे हैं तो मुल्क दुश्मन हो गए। इसमें क्या है, इसमें शक? तो जिन लोगों ने उनसे अपनी बैत करवाई है और जिनके यहाँ अभी वो ठहरे हुए हैं, तो आप उनको उनसे अलग कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो अगर मैं और आप इस कमरे में बैठे, ये तो नहीं कि मेरी और आपकी सोच एक है। अल्लाह का शुक्र है मेरी आपकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन देखिए मैं भी इस पे अल्लाह का शुक्र करता हूँ। नहीं, शुक्र मुझे करना चाहिए, लेकिन उधर जो हालात हैं देखें, बिल्कुल वो कोएग्जिस्ट किए, क्योंकि जब वो यहाँ से चले गए तो अफगान तालिबान भी वहाँ मौजूद थे, वो अपनी जंग वहाँ लड़ रहे थे और ये यहाँ से भाग के गए थे। अफगान तालिबान जब आए तो एक बड़ी तब्दीली आई। टीटीपी को इंडिया, रॉ, एनडीएस, ये इनकी लाइफलाइन थी। वो जब ख़त्म हुई तो अफगान तालिबान ने कहा कि जी हम वहाँ रहते हैं, इनको जानते हैं, हम ये आपकी बात करवा के ये मामला हल करते हैं, बिकॉज इनको बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन जब अफगान तालिबान इधर आए, इन टीटीपी ने उनके लिए पनाह दी, इनके लोग उनके शाना बशाना लड़ते रहे। जब अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई तो जिस तरह अफगान तालिबान रिहा हो गए, उसी तरह 5-6 हज़ार इनके लोग जो वो तो खैर उन्होंने सारों को जब जेल तोड़े तो वहां से सारे निकले, लेकिन ये बात तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, तो उनका जिस तरह तालिबान अशरफ गनी की हुकूमत से लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे, वो अपने आप को उनके निज़ाम का ताबे समझते हैं, तो आप उनको अलग कैसे? अगर इतना ताबे समझते हैं और बैत ली हुई है तो फिर उनकी बात सुने, जो कह रहे हैं कि अपने हथियार डालें और पाकिस्तान आएं, जजा सजा पूरी करें और एक पाकिस्तानी शहरी की तरह रहें। अगर इतने ही ताबे हैं तो फिर मसला क्या? अगर इतने ही ताबे तो नहीं है ना, और अफगान तालिबान आपके इतने करीब हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे ना। नहीं, इतने करीब हैं कि नहीं है, ये तो आपने अमेरिका वाली बात की है, वो वहाँ हुकूमत चला रहे हैं। आप वाहिद मुल्क है इस दुनिया में जो अफगान तालिबान के लिए वकालत करते हैं। आप लोगों की वैसे समझ नहीं आती, सच्ची बात है, हमें भी समझ नहीं आती। मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश करें ज़रा समझने की। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ, हम उनकी वकालत नहीं, हम अपने मुल्क की सलामती देख के दुनिया को ये कह रहे हैं इतने माह से कि वहाँ पे इमदाद पहुँचाएं, उनसे बात करें। अगर वहाँ कोलैप्स हो गया तो दुनिया तो 10,000 मील दूर बैठी है, यहाँ पे अगले दिन एक वज़ीर आज़म ने ये फरमाया कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। यार वो ये अपने मुल्क की बात थी, वो सुन तो लें। वो एक एजुकेशन सिलेबस की बात कर रहा था शख्स, वो ये कह रहा था कि ये नफसियाती गुलामी है, इस मुल्क में नफसियाती गुलामी है। तो मैं खुद मानता हूँ, मैं तो हर टीवी चैनल हर जगह कहता हूँ यार वो पिछले 10-15 साल से अफगान तालिबान का मदाखां था। अब बात यह है कि जब भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म की बात आएगी ना, तो आपकी रैशनैलिटी चली जाती है, उसको अलहदा करें। आप वापस आएँ जो बात कर रहे थे। हाँ। बात यह है कि अफगान तालिबान वहाँ पे जब आए, उन्होंने इन्हीं वजूहात से कहा कि भाई हम इनको जानते हैं, इनके साथ रहें, हम ये मसला हल करते हैं। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम क्यों पाकिस्तानी खून बहाएं अगर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके सामने है, उन्होंने सीज़ फायर की और फिर तोड़ दी। तो जब तोड़ दी तो रियासत के पास अपनी ऑप्शंस हैं। अब रियासत के पास क्या ऑप्शन है? रियासत अफगान तालिबान से क्या मुतालबा कर रही है? आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा जब ज़रूरत होगी। अभी तो ये बहस है ना कि इनमें से कौन से लोग हैं, धड़े हैं ना इनके अंदर भी, कौन से हैं जो एक्चुअली बात करके मामलात ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन और लोग उनको करने नहीं दे रहे। ये वही रिकंसाइलेबल। इससे बड़ी बहस आजकल पाकिस्तानी सरहद और वहाँ पे बाढ़ की है। जगह जगह हमने देखे कि अफगान तालिबान की तरफ से उसको उखाड़ा जा रहा है।
तो अफगान तालिबान क़यादत से इस पे बात हुई है, वो इसको सरहद मानते हैं? बात हो रही है। नहीं, सरहद देखिए, सरहद उन्होंने या मैंने नहीं मानना। इंटरनेशनल बॉर्डर सारी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। हर इंटरनेशनल फोरम पे आप देख लें, हर जगह जाके पूछ लें, इस पे कभी बहस नहीं हुई। लेकिन पॉलिटिकली किसी अफगान हुकूमत ने ये फॉर्मली तस्लीम नहीं किया। वो उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हमें भी पता है। ठीक, देखिए अफगान हमारे भाई और बहन हैं, लोकल लेवल पे बिल्कुल इशू है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बाढ़ वाली आप बात कर रहे हैं, लोकल सेंटिमेंट्स जो ऊपर इंतज़ामिया है उससे फ़र्क होते हैं इन सिचुएशन में। कौमी सतह पे जो उनके मसलन वज़ीर आज़म है मुल्ला हसन है, उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इसको सरहद आपके साथ जिस तरह पाकिस्तान और आलमी बरादरी सरहद मानती है वो मानते हैं? देखिए, मैंने आपको फिर वही बता दिया कि किसी किस्म की कोई इंटरनेशनली बहस इस पर नहीं है, लेकिन फॉर्मली वो रिकग्नाइज़ नहीं करते। किसी भी अफगान हुकूमत ने आज तक नहीं किया। ये इससे कतई नज़र जो बाढ़ का इशू है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन उस पर कह रहा है रिकग्नाइज और नो रिकग्नाइज। बाढ़ इसलिए लगी है कि अफ़गान साइड पे ये शिकायत रही कि जी यहाँ से लोग जाते नहीं जाने चाहिए, और हमारा ये मसला है कि वहाँ से लोग आते थे जो नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या किया, बाढ़ लगा दी और फिर कहा कि जो फॉर्मल मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर लें, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है वहाँ से फैसिलिटेट हम करेंगे, जिस तरह सारी दुनिया में होता है। आए और आके जो भी पाकिस्तान में जिस तरह एक लीगल कोई आता है बाहर का शख्स, बिल्कुल आए। इकॉनमी ही ड्राइविंग फोर्स रहेगा, लेकिन इकनॉमिकली भी अगर हम देखें तो इस वक्त चीन हमें अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। इस पॉलिसी में चीन और अमेरिका के हवाले से क्या डायरेक्शन रखी है आप लोगों ने? देखिए, पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं और बार बार कर रहे हैं। चीन जैसा दोस्त कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई बहस की बात नहीं, इस पे लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज से नहीं, आप शुरू से देख लें। लेकिन ना कभी चीन ने हमें ये कहा, ना हमने कभी ये कहा कि हम एक कैंप में चले जाएंगे और दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये हमें सूट नहीं करता, और उसकी वजह बिल्कुल सादा सी है। हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सबसे बड़ी अमेरिका, हमारी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा यूरोप अमेरिका से आती है, रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा हब वो है, तो हमारी इकॉनमी उनसे जुड़ी हुई है। और पिछले 70 साल में हम वेस्ट ओरिएंटेड रहे हैं। ठीक, तो हमें ये बिल्कुल सूट नहीं करता। तो हम अमेरिका को भी कह रहे हैं, यूरोप को भी कह रहे हैं, रूस को भी कह रहे हैं, इधर आएँ और इन्वेस्ट करें। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी चीन को कॉर्नर करना है। अब उन्होंने BRI को कॉर्नर करने के लिए जवाब में अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो अगर अमेरिका और वेस्ट ये लकीर रख दे कि आप हमारे साथ हैं या चीन के, तो हमारे लिए तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम तो बार बार ये कह रहे हैं, ना हम ये चॉइस कभी करना चाहते हैं, ना ये कोई चॉइस है। लेकिन अगर वो रख दे तो मैं बताता हूँ, जिस तरह 9/11 के बाद उन्होंने बुश ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, वो रख नहीं सकते। क्योंकि ये कहना आसान है कि जी उन्होंने BRI की जगह अपना कोई निकाल दिया, उसमें पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो सारी दुनिया की चीन के पास है। सो उनको भी ये पता है पाकिस्तान कोई एक छोटा कहीं छुपा हुआ कोई जजीरा नहीं है। आप जितनी मर्जी बात कर लें इंडिया और ये और वो, एंड में क्या इस खित्ते की सलामती पाकिस्तान के बगैर हो सकती है? क्या मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात वस्ती दुनिया के पाकिस्तान के बगैर हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, एक बड़ा मुल्क नहीं है? मैं आपको बताऊं मसला क्या तो फिर क्यों अमरीकी हमें कोई घास नहीं डालते, कोई राब्ता नहीं रखते? घास डालने वाला तो अभी ये जो समिट वाला मामला हुआ है, आप लोग भी तो दोनों तरफ चलते हैं ना। जब समिट पे नहीं गए तो आपने कहा लो जी ये क्या चक्कर है, अमेरिका से नाराजगी, खत्म हो गया, मर गए, लुट गए। अच्छा, वो तो आपको 3 मिनट दिए थे। जब पहले नहीं, तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे। नहीं गए ना, नहीं गए। बहुत से मुल्क गए ना, 90 मुल्क गए भी थे। और दूसरी तरफ ये है कि ओहो बात ही नहीं करते, ये नहीं करते, आप लोग तो लेट गए। तो पहले ये कौन फैसला कर ले यार, जाना किधर है, फिर हम कर आपने इस नेशनल तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपने फैसला करके हमें डायरेक्शन देनी है, बता दिया कि किसी कैंप में नहीं है, हर एक के साथ ताल्लुक बेहतर करेंगे। और ये जो अमेरिका वाला भी मामला है, मैंने आपको बताया, हमें ना, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह दूं, ये कौमी सलामती की पॉलिसी है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसकी डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर। हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी नफ्सियाती है, ना वो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक, वो तमाम चीज़ें हैं। क्या नफ्सियाती मसला है? मैं अपने 2.5 साल में कन्विंस हो गया हूँ और बार बार कहता हूँ, कोई चीज़ है हमारे कल्चर में, जब हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे माजरत के साथ किसी वस्ती दुनिया के मुल्क से, हम डरते हैं। कोई चीज़ अपनी, यार वो अगला नाराज़ हो जाएगा, उसको ऐसे ना बात करो, वैसे कर दो। आपने कोई लड़ाई नहीं लेनी, कोई इमोशन नहीं है, ये मफादात होते हैं रियासत के, लेकिन अपना मौक़िफ़ बिल्कुल
खुल के हमें कुछ बयान लोगों ने करना जरूरी जरूरी है है कि जी अमेरिका से लिया तो वो हमें पत्थर के ज़माने में ले जाएगा, ये कर देगा, इकोनॉमी उसके बगैर नहीं चल सकती। सलीम तो साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाँ, जो कौम अपने पे यकीन रखती है उसको कोई नहीं छेड़ सकता, और जो कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम भी बन जाए लेकिन दूसरे को अपने से बड़ा समझती है, वो आगे नहीं जा सकती।